मसीह में आप सबको सलाम। मेरा नाम पास्टर नईम अफजल है और मैं इस YouTube चैनल जागो मसीहियों जागो में खुशामदीद कहता हूँ। आज मेरे साथ खुदा के खादम पास्टर अफजल मसीह साहब हैं, ये मेरे वालिद साहब भी हैं और आज खुसूसन इनको इसलिए मैंने यहाँ पर बुलाया है कि आज हम एक टॉपिक जो बड़ा ज़ेर बहस है, क्योंकि इन दिनों सरगोदा में एक वाक़या रूनुमा हुआ है जिसमें कुछ जो मसीही हैं यानी वो मसीही कहलाते हैं। अब हम जानेंगे कि क्या वो वाकई ही मसीही थे। उन्होंने शराब नोशी किया जिसके बायस वो हलाक हो चुके हैं। आज हम खुदा के खादम को इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। बस खुशामदीद आपको। आज मैं खुदा के कलाम में से सबसे पहला जो मेरा सवाल है कि क्या वाकई ही मसीहत में शराब जो है वो हलाल है? कलाम के मुताबिक जो है ना, शराब मसीहत में हराम है, क्योंकि कलाम इजाज़त नहीं देता, बल्कि बहुत सारे कलाम के अंदर हवाले हैं कि शराब जो है ये खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं। जी, पर सब कुछ जो हवाला जात है अगर आप लोगों को बताना चाहते हैं ताकि लोग इसके बारे में जान सके। जो बहुत सारे लोग हैं वो शायद इससे वाकिफ नहीं है कि शराब के बारे में खुदा का कलाम क्या कहता है, क्योंकि मुख्तलिफ जो मज़ाहिब के लोगों की परसेप्शन है वो यही है कि शायद खुदा जो है वो अपने लोगों को इजाज़त देता है कि वो शराब पी सकते हैं, यानी मसीहत में ये इजाज़त है कि वो शराब पी सकते हैं। बड़ी अच्छी बात है कि खुदा के जिंदा कलाम में से जब खुदा ने बनी इसराइल कौम को मिस्र की गुलामी में से निकाला तो खुदा ने बनी इसराइल के लिए मूसा के साथ कलाम किया और कुछ कवानीन और कुछ अहकाम उसके सामने रखे कि तूने बनी इसराइल को ये कलाम देना है, जिसमें से मेरे साथ निकालें इस्तिस्ना 21 बाब और उसकी 18वीं आयत से 21 आयत तक। इस्तिस्ना 21 बाब पुराने अहदनामा के अंदर जब खुदा ने बनी इसराइल कौम को मिस्र की गुलामी में से निकाला तो खुदा ने मूसा के साथ ये कलाम किया। लिखा है कि अगर आदमी का बेटा जिद्दी और गर्दन कश बेटा हो जो अपने बाप या माँ की बात ना मानता हो और उनके तंबीह करने पर भी उनकी ना सुनता हो, तो तू उनके माँ बाप से उसे पकड़कर और निकाल कर उस शहर के बुजुर्गों के पास उस जगह के फाटक पर ले जाएं और वह उसके शहर के बुजुर्गों से अर्ज करें कि ये हमारा बेटा जिद्दी और गर्दन कश है, ये हमारी बात नहीं मानता और अड़ो और शराबी है। यहाँ शराबी का लफ्ज खासकर बाइबल के अंदर मूसा के साथ खुदा ने किया। शराबी है, तब उसके शहर के सब लोग उससे संसार करें कि वो मर जाए। यहाँ यूं तो ऐसी बुराई को अपने दरमियान से दूर करना, तब सब इसराइली सुनकर डर जाएंगे। मेरे सिसो, बाइबल के अंदर जब मूसा को ये कलाम मिला कि तू क्या करना है कि अगर किसी भी खानदान के अंदर ऐसा बेटा हो तो तूने बुजुर्गों के पास लेकर जाना है और वो क्या करें कि उसको शहर से बाहर ले जाएं और उसको इतना संसार करें कि वो मर जाए। और कौन सा आदमी? जो शराबी है और अपने माँ बाप की नाफरमानी। यहाँ शराबी का जिक्र किया गया है कि शराबी को तुमने क्या करना है? पकड़ के बाहर ले जाना है। बिल्कुल, खुदा के कलाम में से बड़ी खूबसूरत हमने आयत पढ़ी है जिसके बारे में वाज़िया तौर पर खुदा के खादम ने बताया है कि शराबी का क्या हाल किया जाए। पुराने अहदनामे में हम देखते हैं कि मूसा को जब खुदा कलाम देता है तो मूसा अपने लोगों के पास जाके, बनी इसराइल के पास जाके बताता है कि उस शख्स से जो शराबी होगा क्या बर्ताव किया जाएगा। पर सब दूसरा सवाल मेरा ये है कि मैं और शराब में क्या फ़र्क है, क्योंकि बहुत सारे मसीही, बहुत सारे क्रिश्चियन जो है वो जब परमिट लेते हैं शराब का तो वो इस हवाले को शायद कोट करते हैं कि जब खुदा यीशु मसीह ने पानी को मैह में तब्दील किया तो इसलिए हम मैह जो है वो बेच सकते हैं और पी सकते हैं। पहले नंबर पे तो बात यह है कि मैह जो है ये ताज़ा कोई भी किसी चीज़ का रस लिया जाता है तो उसे मैह किया जाता है। जैसा यानी कि आप मिल्क शेक बनाते हैं या कोई भी ऐसा शेक बनाते हैं तो उसके अंदर जब ताज़ा होता है तो उसमें कोई जहरीले असरात नहीं होते, लेकिन जब उसको कोई भी ऐसी चीज़ है जब रख दिया जाता है, तैयार करके रख दिया जाता है तो उसके अंदर खमीर उठता है। जब खमीर उठता है तो वो उसके असर को तब्दील करता है और वो किसी भी रंग में यानी कि वो तब्दील होकर इंसान को क्या करता है? नुकसान देता है।
और जिसको शराब का नाम दिया गया है। इसके ताल्लुक से मेरे साथ निकालें गिनती की किताब, उसका 6वां बाब, उसकी पहली आयत से 3री आयत तक। कलाम के अंदर लिखा है, फिर खुदा ने मूसा से कहा, बनी इसराइल से कह कि जब कोई मर्द या औरत नज़ीर की मन्नत यानी अपने आप को खुदाम के लिए अलग रखने की खास मन्नत माने तो वो मैं या शराब से परहेज करे और मैं का या शराब का सिरका ना पिए और ना अंगूर का रस पिए और ना ताज़ा मैं खुशक अंगूर तक खाए। यहाँ खुदा इन तीनों चीज़ों के बारे मैं, खुशक अंगूर और इन सारी यानी कि शराब से क्या करता है, सिरके तक वो कहता है कि तुमने क्या करना है, परहेज करना है। जो नज़ीर का मतलब है ना, वो है अलहदा किया हुआ, अलहदा किया, बरगजीदा किया, चुना हुआ। और यीशु मसीह कहते हैं तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया है और कहा कि तुमको मुकर्रर किया ताकि फल लाओ। मेरे शिशु, आज हमने फल देखना है कौन से हमारी जिंदगी के अंदर पैदा हो रहे हैं। अगर तो इस किस्म के नशाबाजी के हैं और दुनिया की गंदगी और दुनिया की आलूदगी के हैं जो मसीहत को बदनाम कर रहे हैं, तो मैं ये समझता हूँ ये कलाम से हटकर है, क्योंकि कलाम यहाँ साफ यानी कि वाज़ेह तौर पे कहता है तो वो ना मैं ना शराब और ना इन सारी चीजों को पिए बल्कि इनसे क्या करे, परहेज करे। बिल्कुल बस सब बहुत ही खूबसूरत खुदा के कलाम में से हमने सीखा कि किस तरह जो एक नज़ीर है उसे खुदा के जब खुदा को वो दे दिया जाता है या खुदा जब उसका चुनाव कर लेता है तो उसे न सिर्फ मैं से बल्कि हर उस नशा और चीज से दूर रहना पड़ेगा। एक और सवाल है बस साहब के जो मसीही आज कहलाते तो हैं, क्या अगर वो शराब पीते हैं या शराब नोशी करते हैं, क्या उन्हें मसीह कहलाने का हक हासिल है या ये जो वाकया रूनुमा हुआ है क्या वो वाकई ही मसीही लोग थे? पहले नंबर की बात यह है कि जो हमने पहले हवाला सुना है और पढ़ा है, जब हम नया नामा के अंदर देखते हैं तो खुदा के जिंदा कलाम में से लिखा है इनकी नज़ीर का जो मतलब है ना, अलहदा किया हुआ, अलग किया हुआ, बरगजीदा किया हुआ। तो पहला करंथियों के नाम पौलुस जब खत लिखता है तो पौलुस रसूल के बारे आप जानते हैं कि खुदा ने अपने बेटे यीशु के वसीला से बजाते खुद उसे के साथ मुलाकात की और उसके साथ कलाम किया और उसे मखसूस किया। अब पौलुस रसूल है वो ये पैगाम देता है करंथस की कलीसिया के नाम पौलुस रसूल का पहला खत, उसका 5 बाब, उसकी 11वीं आयत लिखा है, अगर कोई भाई कहलाकर, यानी कि भाई कब बनता है, जब हम इब्रानियों 2 बाब उसकी 11वीं आयत के अंदर पढ़ते हैं तो कलाम के अंदर लिखा है इसलिए कि पाक करने वाला और पाक होने वाले सब एक ही असल से हैं, इसी बायस वो उन्हें भाई कहने से नहीं शर्माता। क्योंकि यीशु मसीह में जब अलहदा किए जाते हैं, जब हम यीशु मसीह को कबूल करते हैं तो वो उनको भाई कहता है। जो मेरे कलाम को सुनता और उन पर अमल करता है वो मेरे बहन और भाई हैं। तो मेरे चीजों जब हम अलहदा हो जाते हैं तो फिर मेरे चीजों कलाम के अंदर बड़ी खूबसूरत बातें लिखी हैं कि अगर कोई भाई कहलाकर आराम का, ये बहुत सी तफसील लिखी है कि अगर ऐसे काम करता है तो कलाम के अंदर यहां तक लिखा है कि उसके साथ खाना तक ना खाओ। यानी कि कलाम तो हमें यहां तक कहता है कि अगर भाई कहलाकर, तो अगर नशाबाजी करता है, शराब पीता है, शराब बनाता है, शराब फरोख्त करता है, तो उसके साथ तो तल्लक ही नहीं रखना चाहिए, बल्कि वो गैर कौम से यानी कि उसे समझे कि वो गैर है, हमारा खानदान का लोग ही नहीं है, इसलिए हमें इससे परहेज करना चाहिए। जी बिल्कुल, बहुत खूब। पर सब मेरा आखिरी सवाल ये है कि क्या हुकूमत पाकिस्तान से हम कोई अर्ज कर सकते हैं कि वो लोग जो मसीही कहलाते हैं और शराब का परमिट लेते हैं, उन लोगों के साथ हम क्या कहें कि हुकूमत पाकिस्तान को उनके साथ बर्ताव करना चाहिए? पहले नंबर पे तो ये है कि हुकूमत जो है ना, कलाम के अंदर लिखा है कि आला हुकूमतों के ताबे रहो। और दूसरी बात यह है कि अगर हम पाकिस्तानी हैं तो हमें पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक उनकी सारी बातों पर क्या करना चाहिए, अमल करना चाहिए। क्योंकि जिस मुल्क का नामिंदा होता है उसी मुल्क के कानून जो है उस पर लागू होते हैं। और अगर दूसरे यानी कि मजहब के अंदर शराब जो है हराम है, तो अगर उनके ऊपर ये कानून लागू होता है तो मसीहियों के ऊपर भी कलाम के मुताबिक शराब जो है ये हराम है, उनके ऊपर भी हुकूमत पाकिस्तान का कानून जो है लागू होना चाहिए। और कलाम के मुताबिक ये है कि उनको क्या करें, जैसा हमने पहले याद देखी है कि उसको क्या किया जाए कि उसे शहर से अलग ले जाएं, शहर से फाटक से बाहर लेकर उसे क्या किया जाए, संसार किया जाए। अगर उस वक्त लोगों को क्या किया जाता है, इस किस्म के लोग होते थे, संसार किया जाता था, तो आज कानून के मुताबिक उनको क्या करना चाहिए, सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए ताकि वो कीमती जाने
जिनके लिए खुदा ने इंसान को अपनी शबीह पे बनाया और खुदा ने अपने बेटे यीशु को भेजा ताकि उसके नक्शे कदम पर चलकर खुदा के फिरदौस में दाखिल हो सकें। और जब वो इब्लीस के हाथों यानी कि शराब नोशी करते हैं, इस किस्म के काम करते हैं, तो सबसे बड़ी बात है कि ये जानों का नुकसान कर रहे हैं, उनके लिए सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए ताकि दूसरे लोगों को, जिस तरह खुदा ने मूसा कहा कि बनी इसराइल के लिए इबरत हो, यानी कि वो डर जाए कि ये काम की सजा ये है। इसी तरह अगर पाकिस्तान के अंदर भी इसका असल यानी कि तरीकाकार कानून के मुताबिक होगा और सजा मिलेगी, तो दूसरे लोग जो फरोख्त करने वाले हैं या पीने वाले हैं वो डर जाएंगे और इस सारे मामले से क्या होंगे, अपने आप को बचा सकेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदा उनकी शुक्रगुजारी हो आज के खूबसूरत कलाम के लिए। और मैं ये चाहता हूँ कि वो लोग जो ये सोचते हैं कि मसीहत में शराब जो है वो हलाल है, मेरे जीजो आज के कलाम से मैं ये चाहता हूँ कि वो जाने और दूसरे लोगों तक ये कलाम पहुँचाए ताकि वो भी इस कलाम के बारे में जान सकें और ये जाने कि हमारे मजहब यानी क्रिश्चियनिटी में जो शराब है वो हराम है और कोई शराबी जो है वो खुदा की बादशाही में हरगिज दाखिल नहीं होगा। मैं खुदा के खादम से दरख्वास्त करूंगा कि उन लोगों के लिए दुआ की जाए जो शराब नोशी करते हैं ताकि खुदा उनके जहनों को तब्दील करे और वो इस बुरी आदत से क्या करें, इसको छोड़ दें। ऐ बाप, तेरे बेटे यीशु के जिंदा और चलाली नाम में तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आज की अच्छी और बाबरकत बातों के लिए जो तूने अपने कलाम के वसीला से मेरे साथ, बेटे के साथ और तमाम अजीज़ों के साथ की हैं। मैं बाप तेरे बेटे यीशु के नाम से तेरी मिन्नत करता हूँ कि वो लोग जो शराब बेचते हैं और शराब आइकॉन पीते हैं, शराब नोशी करते हैं, ऐ बाप तेरी मिन्नत करता हूँ कि उनके जहनों को अपने बेटे यीशु के नाम से बदल दे ताकि ना खुद ऐसा काम करें जो खुदा के कलाम के खिलाफ है, तेरे बेटे यीशु के खिलाफ है, ना दूसरों को करने के लिए इजाजत दें। मैं उन सब के लिए खुदा तेरे बेटे यीशु के नाम से आए खुदा निजात मांगता हूँ ताकि वो तेरे कलाम को कबूल करें, रास्तबाजी को पूरा करें और तेरे कलाम के मुताबिक जिंदगी बसर करते हुए लोगों के अंदर गवाह बनकर दूसरे लोगों के लिए भी एक नमूना बन सकें कि मेरे यीशु के नाम में कुदरत है, मेरे यीशु के वसीला से रिहाई है और मेरे यीशु के वसीला से ये सब कुछ हासिल होता है। इसलिए हम इस बुरे काम को छोड़कर लोगों के अंदर गवाही दें कि यीशु मसीह के वसीला से, जैसा सामरी औरत ने दुनिया के अंदर गवाही दी, अपने गांव के अंदर गवाही देकर उसने लोगों को बचा लिया, इसी तरह ये लोग तौबा करके यीशु मसीह को कबूल करने के बाद लोगों को गवाही दें कि आओ मेरे यीशु के पास, क्योंकि यीशु मसीह के पास जिंदगी है और यीशु मसीह के वसीला से हम जिंदगी हासिल कर सकते हैं यीशु के नाम में। आमीन। बस मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप इस प्रोग्राम में आए और मैं दुआ गो हूँ कि जिस तरह मैंने इस कलाम से बरकत पाई है, सुनने वाले आप सब लोग इस कलाम से बरकत पाएंगे और इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों तक इस कलाम को शेयर करें, इस वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब का जो बटन है उसको भी आप क्लिक करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को और बेल आइकॉन का जो बटन है उसको भी क्लिक करें ताकि आने वाली हर जो न्यू वीडियो है आप तक पहुंच सके। खुदावन आज के कलाम के वसीला से आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।